कल उत्तर प्रदेश के 7वें चरण के चुनाव का आखिरी दिन था, लेकिन कल बीती रात आजमगढ़ में एमआईएम के मुबारकपुर प्रत्याशी गुड्डू जमाली पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया, जब वह बीती रात को अपने घर क्षेत्र से वापस लौट रहे थे। आरोप है कि साजिशन उन्हें फोन कर रुकने के लिए बोला गया, तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया और गुड्डू जमाली ने इस हमले का आरोप समाजवादी पार्टी के लोगों पर लगाया है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी हत्या भी हो सकती है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन कर क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैंने आप भाइयों को इसलिए बुलाया, अपने प्रेस के दोस्तों को, कि मैं आप लोगों को कल मेरे साथ एक घटना हुई है उससे आपको अवगत कराना चाहता था। मैं जब कल अपने क्षेत्र से एक हमारे मित्र थे, प्रचार तो सवेरे ही खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विधायक जी आप खाना मेरे यहाँ खा के जाइएगा। तो खाना खा के हम थोड़ी देर बैठ गए उनके यहाँ। देर हो गई, लगभग 1:06 पे मैं यहाँ से गुजर रहा था शहर से, हाँ रात में। तो मुझे मैं चूँकि बहुत थका भी था, आप जान रहे हैं चुनाव चल रहा है, तो मेरे लोगों ने बाद में मुझे बताया कि मेरी गाड़ी को 2-3 गाड़ियाँ फॉलो कर रही थी वो शीशा ढाबे के पास से। अच्छा, मैं चूँकि भाई थका था और मुझे इतना दिमाग नहीं गया कि क्या है मामला, तो मैं चलता चला रहा था अपने लोगों से बात करते, जो 2-3 लोग गाड़ी में थे। जब मैं कोर्ट चौराहे से थोड़ा आगे बढ़ा तो मेरे ही एक वो शहर का ही लड़का है, हमको भी जानता है, उसने हमें फ़ोन करके कहा कि विधायक जी आप ज़रा गाड़ी रोक लीजिए, गुड्डू भाई हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो मुझे लगा कि शायद कोई आवश्यक बात होगी, और चूंकि एक शहर में रहते हैं सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो मैंने कहा गाड़ी रोक लो। उसका नाम है आजम, जिस लड़के ने मुझे फ़ोन किया वो फ़ोन नंबर भी है मेरे पास। तो मैंने कहा, तुरंत मैंने ड्राइवर से कहा कि यार गाड़ी रोक लो, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने गाड़ी रोक दी। ये गाड़ी कोर्ट चौराहे से थोड़ा, मतलब मुश्किल से आप ऐसे समझिए कि 50-100 मीटर आगे। जब गाड़ी मैंने रोकी तो एकाएक 5-7 लोग मेरी गाड़ी के शीशे के पास आए, जिसमें वो आजम थे और एक जफर नाम का लड़का था और 2-3 लोग और थे, और कुछ लोग पकड़ी बांधे थे। मैं उनको पहचान नहीं सका, मगर वो शराब पिए हुए थे, यादव समाज के लगते थे मुझे। और उन्होंने मुझे बात किया कि भाई हम लोग वहाँ गए थे मुबारकपुर में, तो हमको लोग प्रचार नहीं करने दिया लोगों ने। अच्छा, हमको कोई जानकारी नहीं थी इन सब बातों की। तो हमने पूछा क्या मामला क्या है, चूँकि हम पूरे दिन दूसरी तरफ थे। तो चूँकि हमारी कल रैली भी थी, रोड शो था, तो इन सब चीज़ों में हम फंसे हुए थे, तो हम दूसरी तरफ थे। उसके बाद दूसरी तरफ चले गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वहाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। अच्छा, वो शराब के बहुत नशे में थे। फिर वो एक उनमें से जफर ने और आजम ने, एक कोई मैं पहचान नहीं सका, वो पगड़ी बांधे हुए आदमी था, वो गाली देने लगा। एक प्रधान का नाम लेके वो गाली देने लगा प्रधान को, मगर हमसे वो बहुत मतलब वैसे बात कर रहा था। तो हमने कहा यार ये बताओ, तुमने हमें बोला, हम रुक गए, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? तुम कहाँ गए, तुमने क्या प्रचार किया, हमको कोई जानकारी नहीं, तुम हमसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? फिर उन्होंने एकाएक कहा कि वो गाड़ी का एक नंबर बोला, कहा वो जो झंडे वाली गाड़ी लगी है उसको मारो। तो एकाएक, अच्छा, उसके बाद लगभग 30-40 आदमी, वो चूंकि गली है दोनों तरफ से, और दोनों गली से वो आदमी पहले से खड़े थे वहां पे, और कुछ लोग चौराहे की तरफ से ललकारते हुए, शोर मचाते हुए, एक मुअज्जम उर्फ मामा है, वो उधर से आगे बढ़े। तो हमको लगा कि ये क्या बात हो गई। हम गाड़ी छोड़ के उतर गए। हमने कहा भाई हमारे लोग हैं, उनकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है, मैं उनको छोड़ के भाग तो नहीं सकता था। तो वो बिल्कुल आके उन्होंने मारपीट शुरू किया। हमारा गनर जो है जावेद और जो मेरा पीएसओ है चौहान,
और वीरेंद्र चौहान नाम है उसका, मेरे साथ रहते हैं 24 घंटे। और पुलिस ने मुझे एक और सिपाही दे रखा है इलेक्शन के मद्देनजर। इन तीनों ने हमको घेर लिया कि इनको कुछ ना हो जाए। हमको भी धक्का मुक्की करने की उन लोगों ने कोशिश किया। उसके बाद इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती, मेरे ही PSO वगैरह ने कहा साहब आप अंदर बैठिए, अंदर बैठिए, अंदर बैठिए। उन्होंने ढकेल के मुझे गाड़ी में बैठा दिया। उसके बाद मेरे साथ जैसे ये अब्दुल्ला रहता है, इसका भाई अली है, इन लोगों ने हाथापाई चालू किया। और मेरे 2-3 लोग और हैं, जैसे इसका कुर्ता भी फाड़ दिया। और फिर वो काफ़ी मतलब कुछ हुआ वहाँ पे, गाली देने लगे, MIM को गाली देने लगे। और सपा की सरकार आ रही है, हम सबकी औकात बता देंगे, इस तरह की बातें करने लगे। तो अच्छा, मैं अब ज़्यादा कुछ समझ पाता करता, चूँकि एकाएक ये हुआ और हम लोगों के कोई आपराधिक मानसिकता का दिमाग भी नहीं है हमारा। मेरे गनर ने और मेरे ड्राइवर ने मेरी सुरक्षा को लेकर के उन्होंने गाड़ी तुरंत बढ़ा दी आगे, जबकि मैं उतरना चाहता था वहाँ पे। बार बार इनसे कह रहा था नहीं मुझे रोको, मुझे रोको, मेरे लोग फंसे हैं यहाँ पे। लेकिन ये लोग माने नहीं और लाके गाड़ी सर से घर में घुसा दी। मैंने इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया, क्योंकि रात इतना ज़्यादा था, मुझे संकोच हुआ कि मैं कप्तान को फ़ोन करूँ, पता नहीं किस हालत में है। तो मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया, 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन उठा नहीं। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या घटना हो गई। मैंने पूछा कि भाई ये क्या मामला क्या है, ये क्यों ये हुआ है इस तरह से मेरे साथ। चूँकि मैं इस ज़िले में रहता हूँ, बहुत चुनाव मैंने लड़े हैं, कभी ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। हम लोग राजनीति ज़रूर करते हैं, मगर पर्सनल किसी से कोई एनिमिटी नहीं रहती, कोई दुश्मनी नहीं रहती। तो मुझे लोगों ने बताया, एक वीडियो दिखाया बाद में, कि असल में मामला ये है, कुछ लोग यहाँ से मुस्लिम समाज के और यादव समाज के गए थे मुबारकपुर में प्रचार करने, समाजवादी पार्टी का। और उन्होंने वहाँ जाके, कुछ मुस्लिम समाज के लोग खड़े थे, आप जानते हैं वहाँ लोग दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं। तो उन्होंने कहा सबके सामने, 50 लोग, सैकड़ों लोग थे, कि ये भाजपा को, अगर वो सपा को वोट नहीं दोगे तो भाजपा आ जाएगी, और ये जो दाढ़ी पकड़ के किसी की ऐसे करके बोले कि ये दाढ़ी कट जाएगी आपकी। इस बात के पे वहाँ के लोग थोड़ा नाराज हो गए, क्योंकि दाढ़ी थोड़ा एक धार्मिक सेंटीमेंट है लोगों का। कहने लगे आपने दाढ़ी कैसे पकड़ा। इतने में वहाँ कुछ भीड़ जमा हो गई। अच्छा, हम नहीं जानते वो कौन लोग हैं और ये कौन लोग थे। उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो गई वहाँ पे, तो इन लोगों ने गलत काम किया था। तो वहाँ मुझे पता चला कि कोई अम्मार अदीबी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, उनके घर में घुस गए ये लोग। तो भीड़ ने कुछ अपना कहा सुना होगा, तो वो गुस्सा यहाँ लाके हमसे निकाल रहे थे। हमको मालूम भी नहीं आप कहाँ गए, किससे आपने बात किया, वो लोग कौन थे, ये तो बाद में जानकारी हुई हमको। तो मैं इसलिए ये बात आप प्रेस के माध्यम से जनता तक ये पहुंचाना चाह रहा हूं कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में सबको अपना काम करने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है, एक संवैधानिक दायरे में रहते हुए। अगर किसी के साथ लगा कि कहीं कोई ज्यादती हुई तो कानून है, अदालतें हैं। आप जो है एक प्रत्याशी को, चूंकि हमसे बौखलाहट ये है कि हार रहे हैं सीटें, और आजमगढ़ की अधिकतर सीटें ये डिस्टर्ब रहेंगी, तो अब ये चुनाव को इस तरह से लेना चाहते हैं वो, मुसलमानों को धमका करके, उनकी दाढ़ी पकड़ करके कि नहीं दोगे तो ये दाढ़ी कट जाएगी आप। तो मैंने ये उचित समझा कि आपको भी मैं बताऊं। मैं चूंकि रात बहुत थी, सुबह उठते ही कप्तान साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने पूरी स्थिति बताई। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ सूचना तो मिली थी हम लोगों को उस पर, जो उनका कंट्रोल है, मगर पूरी बात समझ में नहीं आया, आपने मुझे बताया क्यों नहीं रात में। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई साहब मुझे लगा कि रात इतनी है, तो मैं थोड़ा संकोच में पड़ गया। मैंने इंस्पेक्टर को कई बार फ़ोन किया था, इंस्पेक्टर कोतवाली को, क्योंकि मुझे डर था कोई और बड़ी घटना, क्योंकि वो लोग असलहे भी लिए हुए थे और लोहे के राड भी थे उनके हाथ में। एक ने तो रिवाल्वर लेके ऐसे ऐसे कर रहा था, वो तो शायद CCTV कैमरा देखेंगे तो दिख भी जाएगा। तो खैर उन्होंने मुझे आश्वस्त किया और उन्होंने ये बात कही कि नहीं विधायक जी, आप बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करेंगे हम, इस तरह की अगर गुंडई हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि ये बात, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, डेमोक्रेसी में इसकी अपनी एक अहमियत है, एक वजूद है इसका। ये बात आप लोग जनता तक पहुँचाएं कि क्या गुंडागर्दी करके, बूथ कैप्चरिंग करके, प्रत्याशी का रास्ता रोक करके चुनाव जीतेंगे ये लोग।
ये लोग इस तरह की हरकत करेंगे? 100%। वो लोग चाहते ये थे कि मैं वहां रह के कुछ उलझाव पैदा करूं और मुझे मार दें। वो तो मेरा वीरेंद्र पीएसओ जो है वो आर्मी का आदमी है, वो सब सूझबूझ वाले हैं, गनर था मेरा, 2 पुलिस वाले थे। इन लोगों ने शायद स्थिति को भाप लिया। मैं तो सीधा साधा आदमी हूं, मैं नहीं समझ पा रहा था इसको। तो मैंने बाद में बल्कि कहा भी, मैंने कहा तुम लोग मुझे छोड़ते यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे आदमियों से मारपीट हो रही, मार रहे हैं वो लोग मेरे आदमियों को बुरी तरह से। कहने लगे साहब आपकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, वो लोग आपको मार देते, वो असलहे लेके खड़े थे। कितने लोग दिए कि नहीं आप? हाँ, दे दिया थाने में। हाँ, हमने तो लगभग 7-8 लोगों को नामजद किया है और 40-50 लोग थे, उनको हम सबको पहचानते नहीं है सर। रात का वाकया। मामा है किस पार्टी से जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी के लोग हैं यार, कैसी बातें आप लोग करते हैं? जुड़े नहीं हैं, ये उनके रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ये हैं जफर इकबाल, गलत नाम लिया मैं, जफर आजमी, और ये वो क्या नाम है उसका, आजम, ये सब 1 नंबर के हिस्ट्री सीटर, असफर, ये सब 1 नंबर के हिस्ट्री सीटर गुंडे हैं। इनके नाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है, अपराध करना इनका पेशा है। दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल। ये कहीं अबू हासिम से भी करीबी हैं? 100%। हमको कोई डर थोड़ी है किसी का। हम एक बात बता दें, हम शरीफ आदमी, हो सकता है कल मेरी हत्या हो जाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आप जनता तक पहुंचा दीजिए कि मैं ये अब मुझे इस बात का शक है कि हो सकता है कल मेरी हत्या भी हो जाए, मेरे साथ कोई, मगर मैं रुकने वाला नहीं। डेमोक्रेसी में लड़ाई लड़ना हम लोगों का हक है। अगर कोई चाहता है कि अपराधी तत्व हमारी आवाज को दबाना चाहता है इस तरह से, तो हम मर तो सकते हैं, क्योंकि मौत तो आना ही है, लेकिन रुकेंगे नहीं। वैसी साहब से आपने कहा कोई पार्टी स्टैंड ले रही है आपका? मैंने उनको बताया है, चूंकि अभी मैं पूरी विस्तार से मेरी बात नहीं हुई, गंभीरता से उन्होंने सुना, उन्होंने कहा भाई साहब हम इसको देखते हैं। वो भी बड़ा सत्य में आ गए कि ऐसा कैसे हो गया। फिर अभी मैं बात करूंगा दोबारा, चूंकि भीड़ बहुत रहती है, प्रेशर। अब आप देखिए, ये लोग जानबूझ के, कल पोलिंग होना है, मैं प्रत्याशी हूं, हम लोगों को भी सब काम करने होते, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान करके मुझे डिस्टर्ब किया ये, ताकि मैं ये आज 12 बजे तक मैं बैठा हूं, पुलिस की तहरीर चल रही है, आपसे बात कर रहा हूं, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। इस घटना के पीछे कोई साजिश है या आपको डराने और धमकाने की जो 100% ये साजिश है, बल्कि मैं ये मानता हूं कि मेरी हत्या की साजिश है। इनको ये लगता है समाजवादियों को कि मेरे MIM में आने से इनकी जड़ें हिल गई हैं आजमगढ़ में। जो इनकी दादागिरी थी, जो इनका तुष्टीकरण की राजनीति थी हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने इनको अंगूठा दिखा दिया है। इनकी औकात समझ में आ गई हर सीटों पे। तो अब इनको कुछ नहीं चलता तो वो सोचते हैं गुड्डू जमाली की मार दो, तो मार दो, हम कोई डरते थोड़ी है तुमसे। मौत तो आनी ही है, हम जानते हैं मौत आनी, और हम इनसे डरते भी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बात जनता जाने और इनके असली चेहरे को पहचाने। आप किसी की दाढ़ी पकड़ के कहेंगे कि तुम अगर सपा को नहीं दोगे भाजपा आके तुम्हारी दाढ़ी काटेगी, तो भाजपा जो कर रही है वो अपनी जगह पे है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मारपीट भी आपके पक्ष से कितने लोग घायल हैं? मतलब आप भाई, अब्दुल्ला से मारपीट हुई, इसके भाई से मारपीट हुई, मेरा PSO जो वीरेंद्र था उससे मारपीट हुई, 3-4 लोग और हैं। अब मैंने सबसे तो नहीं पूछा, रात बहुत हो गई थी, लेकिन ये लोग थे, मैं डिस्टर्ब था बहुत, मुझे थोड़ा धक्का भी लगा इस बात से कि यार ये पहले वैसी साहब के साथ हमला हुआ, उनके ऊपर हमला हुआ था, फिर आपके ऊपर रात में। अब असल में ऐसा है कि जो लोग ऐसा है, जो लोग भी इन लोगों को ये लगता है कि जो लोग चूंकि दबाने की ताकत से इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश हो रही है। जो लोग भी समाज को, जिनकी फॉलोइंग है, जनता जिनको मानती है, पहचानती है, फॉलो करती है, जिनकी बातों को सुनती है गंभीरता से, उनकी आवाज को दबाने के लिए मौत का डर दिखाया जा रहा है उनको। सर, कुल मिला के अब ये बताइए कि जैसे एक क्लियर हो गया कि सोची समझी साजिश रही, इसके पीछे जो मेन वजह है आपका चुनाव लड़ना या AIM ज्वाइन करना या मुस्लिमों के वोट में से? असल में देखिए, इन लोगों को पहले तो शायद पता नहीं क्या समझाओ, इन लोगों को लग रहा है कि हमारी जमीन सब खसक रही है। मेरा MIM को ज्वाइन करना, MIM में को ज्वाइन करके महज 15 पहले तो मेरे साथ जो हुआ आप जानते हैं, 15 दिन में चुनाव इनको मैंने हरा दिया, ऑलमोस्ट ये हार गए हैं, ये जानते हैं। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है इनका, जो बौखलाहट है, अब दादागिरी से डिस्टर्ब करके प्रचार न करने दो, गाड़ी रोक लो, इनके लोगों को मारो,
गालियां दो, इस तरह से जीतना कल चाहे। वोटिंग होनी है तो पुलिस कप्तान ने क्या आश्वस्त किया है आपको आपकी सुरक्षा के? नहीं, मैं देखिए उनकी बातों से संतुष्ट हूँ। मैं ही इज अ गुड मैन, और उन्होंने बहुत अच्छे से सुना। उन्होंने कहा नहीं, हाँ, आप लोगों की सुरक्षा हम के लिए हम लोग बैठे हैं, आपने मेरे संज्ञान में डाल दिया, हम बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। बल्कि उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि रात में ही बताना चाहिए था। हमने कहा भाई साहब, चूंकि हमको लगा कि अब हम परेशान हैं, आपको भी परेशान करें, रात का 2-2:30 बज गया ना ये सब होते अब आते हैं, तो हमको जरा ये लगा कि यार वो भी तो इंसान ही है ना, पुलिस क्या है, वो भी इंसान है जैसे हम वहाँ। अब रात दिन बेचारे वो चल रहे हैं, तो हमने सोचा जाने दो, रात में क्यों तंग करें, सुबह बता देंगे। विधायक जी, कहीं न कहीं जो हुआ है इससे कल मतदान के दिन भी जो गड़बड़ी फैला सकते हैं। 100% मैं इसीलिए चाहता हूं कि लोगों को आप लोग मदद करें, जागरूक करें। भाई इसी तरह की हरकत है गांव-गांव में घुस करके। अभी मैं आपको बताऊं कि मुबारकपुर के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 4-5 सम्मानित मुसलमानों के यहाँ सपा के लोग जत्था बना बना गए और उनको धमका रहे हैं बैठ करके। मेरे पास फोन आया उनका, बढ़ल गए, यहाँ गए, वहां गए, 50 जगह कि आप देख लीजिए चुनाव के बाद भी हमको यहीं रहना है, और सरकार नहीं आई तब भी हम यहीं रहेंगे, सरकार आई तो हम तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको हमारे पास ही आना है। तो चुनाव का जो स्तर है इनका, ये शुद्ध रूप से, आई एम सॉरी टू से, बट दे आर क्रिमिनल्स। क्या प्रशासन से मांग आपकी है? मेरी मांग है कि इनको उठा के तुरंत संगीन धाराओं में, जो भी इनकी संगीन धारा बनती है, मैं तो कहता हूँ अटेम्प्ट टू मर्डर है मेरा ये, जो संगीन, जो सुसंगत धाराएं हैं उसमें कार्रवाई करे और तुरंत उठा के बंद करे, ताकि भय का माहौल खत्म हो, सारे लोग एक इंडिपेंडेंट माइंड से बिना डर के चुनाव लड़े। ऐसे तो मेरे आदमी डर जाएंगे सब। आपके यहाँ सैकड़ों लोग जमा हैं, उनको कैसे आपने आश्वस्त? नहीं, मैंने तो उनसे यही कहा, देखिए ऐसा नहीं है, हमारा मोहल्ला भी मानता है, सारे लोग मानते हैं। उसी वक्त रात में यहाँ 500 आदमी आ गए और कहने लगे चलिए उनके घर चलते हैं। हमने कहा देखो, हम गुंडे नहीं हैं, वो गुंडे हैं, हम गुंडे नहीं है, यही फर्क है हमें। हम शरीफ आदमी हैं, हमसे कोई गुंडई कर सकता है, हम उसको कानून के अंदर रह के, जो हमको कानूनी अधिकार है, डेमोक्रेसी लोकतंत्र में लॉ ऑफ लैंड है यहाँ पे, मैं उसको फॉलो करता हूँ, उसको मानता हूँ। मैं इसको कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा कि तुमने ये क्यों किया, कि तुमने, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं अदालत के पास जाऊंगा।